दोस्तों, ममता बनर्जी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर हैंकड़ी दिखा रही थी और केंद्र को धमकी दे रही थी कि चाहे मुझे गोली मार दो, मैं कोई भी वक्फ की भूमि को जाने नहीं दूंगी। अब ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड पर यू टर्न लेती नजर आ रही हैं। असल में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से जो केस किया गया था उसमें तत्काल जो जब्ती है उस पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा था कि इस पूरे मामले में हम सुनवाई करेंगे और इस पूरे मामले को सुनने के बाद हम देखेंगे कि जो इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात है, उस रखने की बात में कहां तक चीजें जायज हैं और इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है 2025 में, इस अमेंडमेंट में क्या कोई ऐसी बात है जिसके कारण किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई आघात होता है। इन ऑब्जेक्शनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड गया था। वक्फ बोर्ड का अब यह फैसला कोर्ट से जैसे ही आया तो डेडलाइन दे दी गई है कि जो भी देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियां अपना दावा करना चाहता है वो ये समझ ले कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार, मोदी सरकार लाई है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है। और क्योंकि ये एक संस्था अलग है, धार्मिक संस्था नहीं है, ये एनजीओ है और इसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। इस आदेश के बाद पूरे देश में खलबली मची है। वहीं बंगाल में जहां ममता बनर्जी ने अभी तक इसको लागू नहीं किया था, अब उसके लिए भी 6 दिसंबर की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है और यह कहा है, केंद्र का निर्देश है कि अब जो है आप वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड 6 दिसंबर तक यूएमआईडी पोर्टल पर अपलोड कर लेना चाहिए और अगर 6 दिसंबर से तक नहीं हुआ, जिन प्रॉपर्टियों का नहीं हुआ अपलोड, तो समझ लीजिए वो फिर सरकार जब्त कर लेगी। आपको बता दूं कि बंगाल में अभी तक जो दावे किए जाते हैं 82,000 वक्फ बोर्ड का ये डाटा अपलोड है। ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, इन्होंने अपलोड किया, लेकिन उसमें मात्र 8,063 ही रजिस्टर्ड हैं। मतलब समझ रहे हैं, केवल 10% संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं। और इसीलिए यह कहा गया कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है अब उस पर निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि वो वाकई में वक्फ बोर्ड की है या किन्हीं आम आदमियों की है। असल में वक्फ बोर्ड, आपको बता दूं कि पुराना विवाद है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए ये एक संस्था बनाई थी और 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना दिया गया था। एक साल बाद 1955 में इसको कानून में बदलाव करके हर राज्य में बना दिया गया और इस वक्त देश भर में 32 बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रखरखाव का काम करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग काम करते हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ और 1954 में इसे कानून में बदलकर वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार लाई थी, कांग्रेस की सरकार लाई थी। लेकिन अब नए नियम आए हैं और उस नए नियम के अनुसार ये तय कर दिया गया है। बंगाल सरकार के जो निर्देश हैं उसमें इमामों, मुअज्जिनों और मदरसा के शिक्षकों के साथ बैठकर अब उसको अपलोड किया जा रहा है कि भाई अब कानून तो बन ही गया है और अब इसको जो है तत्काल पोर्टल पर डाला जाए। ममता बनर्जी अचानक से इसके लिए क्यों राजी हो गई, ये भी आपके जहन में आ रहा होगा कि जो ये कह रही हैं कि चाहे कुछ हो जाए, गोली लग जाए, मैं इसको नहीं होने दूंगी लागू। सोचिए अचानक से ये हो क्या गया। असल में आपको बता दूं कि कानून में जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चुनौती दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो रजिस्ट्रेशन है, अपलोड है, उस पर रोक नहीं लगाई। कानूनी रूप से राज्य सरकार जब रोक नहीं लगी है तो इसे बाध्य है, क्योंकि दोनों सदनों से ये पास होकर कानून बना है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर हुए हैं और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हो गया कि भाई अब इसमें कोई रास्ता और बचता नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या था ये भी मैंने आपको बताया। 8 अप्रैल से पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया गया।
2 अप्रैल को ये लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से ये पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया था। इसके खिलाफ 12 याचिका आई थी, जिसमें बंगाल से भी वक्फ बोर्ड के लोग पहुंचे थे। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया और केवल 3 बदलाव पे स्टे दिया। ये जो 3 बदलाव है, इसमें कहा गया कि बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर, अब उसमें संशोधन कर दिया गया है, कम से कम 2 अनिवार्य होंगे, यानी गैर मुस्लिम मेंबर सारे नहीं होंगे। और कोर्ट का आदेश दे दिया है कि केंद्र में अब 4 और राज्य में 3 से अधिक गैर मुस्लिम इसमें मेंबर ना हों। जो वक्फ बनाने की शर्तें थी, पहले 5 साल इस्लाम मानने वालों को कहा गया था 2025 अमेंडमेंट में, अब नए में कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक सिस्टम तय नहीं होगा तब तक ये रोक रहेगी। वक्फ की प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए ये कहा गया था कि कलेक्टर रिपोर्ट आने तक वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब ये कह दिया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट इस बात को तय करेगा प्रॉपर्टी किसकी है। यानी पहले कलेक्टर के लिए, डीएम के लिए जो बात कही गई थी, अब वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट ये तय करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है कि नहीं। यानी मामला वहीं का वहीं इस को अभी तक रखा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोर्ट ने दखलंदाजी ना करते हुए केवल कुछ प्रावधान रखे हैं, और गैर मुस्लिम को जो बिल्कुल रूप ये मना कर रहे थे उसको अभी नहीं माना है। इस मामले में अब ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि इस जो सुनवाई तब से लेकर अब तक चली, इसमें जिस तरह की दलीलें दी जा रही थी वो सब बकवास बेकार थी। और इस अमेंडमेंट बिल में अब हालांकि ऑब्जेक्शन इस बात का था कि जो संपत्तियां का विवाद है उसमें वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वही तय करता है। ट्रिब्यूनल में सारे मुस्लिम ही हैं, और मुस्लिम जो है अपने कहीं ना कहीं धर्म को आगे रखते हुए जब बात रखते हैं तो वो कोई गैर मुस्लिम के साथ न्याय नहीं कर पाते। अब जब ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम भी सदस्य हो सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अमेंडमेंट यही था, उसको बरकरार रखा है, तो ये माना जा रहा है कि जब अब गैर मुस्लिम अपनी कोई बात को लेके जाएगा तो कम से कम सुनवाई करने वाले लोग उसमें बैठे हैं। किसी के साथ पहले की तरह अन्याय नहीं होगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही। तो ये एक बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। और अब इसके साथ ही ममता बनर्जी को तो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इधर तो चुनाव आ रहे हैं और इधर अब आप समझिए अमेंडमेंट लागू हो गया है, तो संपत्तियां जब्त करने का काम ममता बनर्जी तो भले ही ना करे। ममता बनर्जी को तो वोट चाहिए, और मुस्लिम तुष्टीकरण में अभी तक जो चल रहा है हमने देखा ही है। लेकिन जिस तरह से केरल से खबरें आई थी, आपने सुना होगा, पूरा का पूरा एक गांव जो कि हिंदुओं का गांव था, 500 साल से लोग वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे थे, और वक्फ बोर्ड ने वहाँ अपना बोर्ड लगा दिया और अपना हक जताया। तब वहाँ से मामला कोर्ट में पहुँचा था, और कोर्ट में पहुँचने के बाद ये चीज़ें खुली तो पूरे देश में पता चला कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इस बात से पीड़ित हैं। किसी का खेत, किसी का मकान, किसी का प्लॉट, उस पर कब्जा कर लिया और वक्फ बोर्ड अपना हक जता रहा है। फिर आप चक्कर काटते रहिए, ट्रिब्यूनल में आप जाइए, ट्रिब्यूनल में कोई सुनने वाला नहीं है। और वो वक्फ की प्रॉपर्टियों को कई बार तो मार्केट बना दी गई, दुकान बनाकर बेच दिया, कई जगह मॉल हॉल बना दिए, और जो उसके कर्ता धर्ता थे वो अरबपति बन गए, करोड़पति नहीं अरबपति बन गए। तो प्रॉपर्टियों की लूट हुई वक्फ के नाम पर, और इसलिए मुस्लिम समाज के अंदर से ही इसके लिए आवाज उठी कि भाई ये हो क्या रहा है। जो शत्रु संपत्ति थी, जो पाकिस्तान लोग चले गए, उनकी प्रॉपर्टियों को देखभाल के लिए ये वक्फ बना था। लेकिन आज की डेट में जिस जमीन को चाहे ये अपना बता देते हैं, दिल्ली की संसद को अपना बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट वक्फ की जमीन में है ये बता दिया गया। इस तरह के जो दावे होने लगे, उससे फिर ये बात उठी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंत होना चाहिए। और अब अंतिम राज्य देश का बचा था जो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी उसमें अड़ रही थी। अब वो भी पीछे हटी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि या तो जो है आप यहाँ रजिस्टर करें, और डेट भी उसकी 6 दिसंबर डेडलाइन रख दी। अब आनन फानन में सारी प्रॉपर्टियों को अपलोड किया जा रहा है, और अब इसमें भी ये देखना होगा कितनी असली प्रॉपर्टी उसमें निकलती हैं, कितनी नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को
और उनके चाहने वालों को तो लगा ही है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।